अभी हमास का एक कोई लीडर है, उसने ये बात कही कि 7 अक्टूबर जो एक बार हुआ, हम एक बार नहीं 1 लाख 10 लाख जितनी मर्जी बार करना पड़ेगा करेंगे जब तक इन सबको ख़त्म नहीं कर देते। उसने शायद यहूदी भी बोला, जूस बोला और ये सब उन्होंने बोला, मगर हमास तो क्लियरली, हमास का जो कवेनेंट है उसमें क्लियरली वो बताते हैं, जो उसका चार्टर है उसमें क्लियरली लिखते हैं कि हम इस्लाम के लिए यहाँ लड़ रहे हैं, हमारे को यहूदियों को हटाना है, इज़राइल का पूरा लैंड लेना है। आजकल मगर जो टीवी में और ये सब में चल रहा है ना, वो ये बोलते हैं कि ये लैंड की प्रॉब्लम है, कि इज़राइल ने आके लैंड ले लिया, हम लैंड फ्री कर रहे हैं। मगर हमास की बातों से ऐसा लगता है लैंड की बात नहीं है, ये यहूदियों से है, क्योंकि लैंड की बात इसलिए नहीं करते कि कुरान के अंदर यह है, या कौम उद्खुलुल अर्ज़ मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन, यानी इनके लिए बताया गया है कि यहूदियों के लिए कह रहा है कि ये जो अभी जो मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु जो कहा गया है, वो ज़मीन जो नाइल जो नदी है वहाँ से लेके इराक़ के इलाके तक उनको दाखिल होने के लिए कह रहा है कुरान यहूदियों को। अच्छा, आप उसमें जाइए, वहाँ दाखिल हो जाइए, आपके लिए दी गई है, गिफ्ट दिया गया है आपको ज़मीन। अच्छा, कुरान कह रहा है हाँ, कुरान अगर इसके अंदर आप दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि जब वहाँ इजिप्ट से इनको उनके ऊपर जुल्म हुआ तो उनको जो फ़िरौन के ऊपर से जो कहानी आती है उसके अंदर मूसा ने लेके गया है, तो मूसा को डायरेक्शन दिया जा रहा है कि अभी ज़मीन के अंदर दाखिल हो जाइए। अच्छा, ये ज़मीन, ये तफसीरों के अंदर आता है कि ये ज़मीन इराक़ से लेके नाइल नदी तक की है, वो जूस के लिए गिफ्ट अल्लाह दे रहा है। अरे बाप रे, तो ये इतनी नफरत क्यों करते हैं फिर? तो इसीलिए तो वो कह रहा है कि हम ज़मीन की लड़ाई नहीं, यहूदियों को हम ज़मीन से निकालना चाहते हैं। एक तरफ यहूदियों को अल्लाह जगह दे रहा है और दूसरी तरफ उनको, दूसरी तरफ यही तो कुरान के कंट्रोवर्सीज हैं। कुरान में फिर दूसरी तरफ यहूदियों से दोस्ती मत करो, इनसे दुश्मनी करो, ये सब भी चीज़ें कुरान के अंदर आई हैं। और हदीसों के अंदर तो मोहम्मद ने कह दिया था आखिरी मोहम्मद के लास्ट मोमेंट्स के अंदर कि अगर मैं ज़िंदा रहूँ, सांस रहेगी तो मैं पूरे इस अरब के पेनिनसुला से इनको पूरी तरह से निकालूंगा, ज्यूस को और ईसाइयों को, यहूदियों को पूरी तरह से इनको नेस्त नौबत निकाल कर। मोहम्मद की हदीसों से है। तो और नफ़रतें यहूदियों के लिए, उनसे दोस्ती मत करो, वो दुश्मन हैं, ये सब कुरान में भी आया है। अच्छा। ये कुरान के, इसीलिए तो हम कुरान के ऊपर बहुत स्टडी करने के बाद समझते हैं कि कुरान के 2 हिस्से बनते हैं। एक तो मोहम्मद के लिए चंद आयतें उसमें बाद में फिट की गई है, एक जो अल किताब का जो दावा मूसा को या ईसा को दिया गया है वो एक भाग है जिसमें उनको ये ज़मीन के अंदर दाखिल होने के लिए कहा जा रहा है। बाद में जब मोहम्मद को लगा कि ये कुरान इनके फेवर में है, इनके लिए कोई कुछ ना कुछ रिबटल होनी चाहिए, तो बाद में चंद आयतें शायद हो सकता उस ज़माने में मोहम्मद के फेवर के लिए चंद आयतें क्रिएट की गई हैं। बड़ी, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि यहूदियों के लिए लैंड बनाया गया था। और दूसरी बात, ये ऐसी कुछ बात आती है कि सारा लैंड, जैसे क्रिश्चियनिटी में है कि ऑल लैंड बिलोंग्स टू गॉड, तो ये क्रिश्चियंस ने अपनी कॉलोनाइजेशन के लिए जो पूरे दुनिया में अफ्रीका को जाके ऑक्यूपाई करा, वो थियोरी, वो डॉक्ट्रिन है जिसमें बताया जाता है कि सारे लैंड भगवान गॉड के हैं, गॉड के, ईश्वर और भगवान के नहीं। और ये जो बाकी जो इनफाइडल है, काफिर है, वो बस उस पर बैठे हैं, हथिया कर बैठे हैं, आप उनको खाली करो। तो कुरान में भी यही दावा करता है, ये सारी ज़मीन अल्लाह की है, यहाँ पर सिर्फ अल्लाह को मानने वालों को रहेगा। और इनसे लड़ने के लिए जो खिताल की आयतें आई हैं, इनसे लड़के इनको या तो इस्लाम कबूल कराओ या तो इनको इन ज़मीन से नेस्त नाबूद कराओ। इनको कत्ल करने के लिए आप सुसाइड बॉम्बर बन के जा सकते हैं। ये क्लियर है। हाँ, ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नहीं। तो मतलब भारत को इस्लामी बनाना है, और ये भारत को नहीं, सिर्फ पूरी ज़मीन दुनिया को। ठीक है, पूरी ज़मीन पे करना है। अगर आपको हमास को समझना है तो उससे पहले आपको कुरान को समझना होगा। हमास वही कर रहा है जो कुरान के अंदर मेंशन है। ये जो लोग बोलते हैं सेक्युलरवादी कि नहीं जी वो मुस्लिम नहीं है, जी मैं बताता हूँ। कुरान कहता है, सबसे पहले अपने नबी से कहता है जो प्रॉफिट थे, रसूल, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफार वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम वमा वहुम जहन्नम व बिसल मसीर। ए नबी, आप जिहाद करें काफिरों और मुनाफिकों से। काफिर कौन लोग?
जिसने कुफ्र किया, जो अल्लाह को नहीं मानते। मुनाफिक कौन? जो इस्लाम तो एक्सेप्ट किए हैं लेकिन बाहर से मानते हैं, अंदर से नहीं मानते हैं, वो मुनाफिक होते हैं। हाल बहुत सारे भारत के अंदर भी ऐसे मुसलमान हैं। उनसे जिहाद करने की बात अल्लाह कहता है प्रॉफिट से कि उसके बाद हमास जो कर रहा है, आप देखेंगे कुरान के अंदर सूरह बकरा की आयत है 216 नंबर की, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, हर मुसलमान के लिए लड़ाई फर्ज है, यानी उसको लड़ाई करना ही है। फर्ज है मतलब क्या, ऐसे ही बस जाके लड़ते हाँ, हैं किसी से? फर्ज है। मैंडेटरी, फर्ज मतलब मैंडेटरी है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, बट क्यों लड़े, किससे लड़े, मैं क्यों लड़े? बता रहा हूँ, वो पूरी मैं बताता हूँ। कुरान कहता है सूरह बकरा की 216 में कि हर मुसलमान के लिए लड़ाई फर्ज है। फर्ज वो होता है जैसे मैंडेटरी, जैसे कोई फॉर्म फिल करते हैं ना, रेड मार्क होता है, वो मैंडेटरी होता है, वैसे ही हर मुसलमान के लिए लड़ाई फर्ज है। और हमास जो कर रहा है वो बिल्कुल कुरान की इसी आयत को अमल कर रहा है। दूसरी तरफ कुरान की आयत है सूरह तौबा की पहली नंबर की आयत, बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना अहद्तुम मिनल मुशरिकीन। अगर कोई मुसलमान किसी मुशरिक से या किसी से एग्रीमेंट कोई किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि जैसे हम पड़ोसी हैं, आपके साथ मिलजुल के रहेंगे, इनको अल्लाह और उसके रसूल खारिज करते हैं, ख़त्म करते हैं, इसको खत्म करते हैं, हाँ, मतलब agreement तोड़ देते को हैं। कोई एग्रीमेंट नहीं, मुसलमान एग्रीमेंट पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि इस पे ये दलील देते हैं कि उस समय की बात है, ये मक्के के मुशरिकों ने तोड़ा था, इसलिए अल्लाह और उसके रसूल ने कहा कि मैं तोड़ता हूं। लेकिन कुरान कयामत तक के लिए है, तो ये आयत कयामत तक के लिए नाजिल होती है। तो ये बात बार बार करी जाती हाँ, है वैसे अब कि ये सुनिए। आयत आई थी जी उस समय जी, की है। जी। तो या तो बोले कि कॉन्टेक्स्ट है तो उस समय का है, तो अभी वैलिड नहीं है। अभी वाले फिर ये टाइम के एंड तक की बात आती है जी तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हाँ। कोई, ये तो बहुत ऑब्वियस सी कॉन्ट्रडिक्शन है ना? जी। अब देखिए, एक तरफ मुसलमान को ये कहा जा रहा है कि तुम पे लड़ाई फर्ज है, दूसरी तरफ अगर कोई मुसलमान कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है वो अल्लाह उसके रसूल तोड़ देते हैं, खत्म। तीसरी जगह 111 में कहता है कि जन्नत दे करके अल्लाह तुम्हारी जान और माल को खरीद लिया है, यानी अगर तुम्हारी जान और तुम्हारी माल दोनों लड़ाई में जाती है, उसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दिया। अब लड़ना किससे है? ये तो पहले हो गया कि लड़ाई करना है, दूसरा हो गया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना अहद्तुम मिनल मुशरिकीन, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लड़ाई करना है। यानी 111 में कहती है सूरह तौबा की कि जान और माल से लड़ना है, उसके बदले में अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दिया। अब यहां जब जाएंगे आप सूरह तौबा की 123 में, वहां पे अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार वल यजीदु फ़ीकुम गिल्जा व आलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। ऐ ईमान वालो, यानी मुसलमान, तुम अपने आसपास के काफिरों से लड़ो, आसपास के काफिरों से। तो मतलब पहले लड़ने को बोल दिया, हाँ, अग्रीमेंट अगर कोई है तो वो तोड़ दिया। अब उसके बाद लड़ना किससे है? तो जाओ काफिरों को पकड़ो और लड़ना नहीं, शुरू करो। पहले लड़ने को बोला, पहले वही मैं बोल रहा हूँ। फिर बोल दिया कि Agreement ना हो। एग्रीमेंट नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल खत्म करता फिर है। उस sequence में तीसरी आया- बार आता है कि तुमको अपनी जान और माल से लड़ना है, यानी जन्नत के बदले अल्लाह ने खरीद लिया। चौथी बार आता है किससे लड़ना है? काफिरों अपने से। आस पास के काफिरों। आसपास के काफिर। चौथी इन्नल्लाह देखें, एक अश्तरा मिनट भाई, मिनल मुमिनीन अनफुसहम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़्तुलून व युक़्तलून। तुम मारो और मरो, अपनी जान दे दो, सुसाइड बम्बर बांध के गिर जाओ बीच जी में। एक मैं थोड़ा सी कंप्लीट। पहले अल्लाह ये कहता है कि लड़ो, फिर कहता है एग्रीमेंट खत्म, फिर कहता है जान माल से लड़ो, जन्नत के बदले खरीद लिया। चौथी बार कहता है काफिरों के आसपास से लड़ो। अब कब तक लड़ना है? ये भी कुरान के अंदर आता है, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। तब तक लड़ो जब तक कि पूरा का पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। ये एक सिस्टम को समझिए। पूरा बहुत बढ़िया हाँ, अच्छा सा सिस्टम है ये एक सिस्टम है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर से एक बार कहता हूं आपसे, पहले सूरह तौबा की स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 फर्ज आपका है लड़ना, लड़ना, 200 सूरह बकरा 216। 16 स्टेप नंबर 2 सूरह तौबा फर्स्ट बरातुम मिनल्लाहि व लजीना बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना अहद्तुम मिनल मुशरिकीन, यानी कोई एग्रीमेंट है, अल्लाह उसके रसूल खत्म करता है। हाँ, तो मतलब आप किसी से पीस ट्रीटी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अगर किए हैं तो अल्लाह उसके रसूल खत्म करता है, वो मानता ही नहीं है। तीसरी 111 में कहता है कि अपनी जान और माल से लड़ना है, जन्नत के बदले अल्लाह ने उसको खरीद लिया है। चौथी, तो वो भी जाए तो कोई फर्क नहीं, जान भी जाए माल भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। चौथी या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़ार वल यजीदु फ़ीकुम गिल्जा व आलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन।
ऐ ईमान वालों अपने आसपास के काफिरों से लड़ो। यानी पहले लड़ना फर्ज है, फिर एग्रीमेंट खत्म, फिर जान माल से लड़ो, फिर आसपास के काफिरों से लड़ो। और कब तक लड़ो? वकातिलूहुम हत्ता ला तकुना फितनतुन व यकुनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। तब तक लड़ो जब तक कि पूरा का पूरा दिन अल्लाह का ना हो जाए। पूरी धरती पूरी हर व्यक्ति इसमें जो है वो अल्लाह का विश्वास वाला है। हाँ, ये सिस्टम है, ये इस्लाम का सिस्टम है। और हमास इस पे 100% खरा उतर रहा है। और ये उसका सोच बिल्कुल सही है। वो कुरान पे अमल कर रहा है, वो कुरान को मानता है, कुरान पे अमल कर। ये एक सिस्टम बना हुआ है, आप समझिए अच्छे से। बहुत बढ़िया सिस्टम है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और ये एक चीज और भी बताता है, जो डरते हैं यानी आगे वाले की ताकत कैसी है पता नहीं, हो सकता सब लोग हम लड़ने के लिए कैसे जाएं क्योंकि आगे वाले की ताकत नहीं मालूम है, तो उनके लिए भी बोल रहा है कि सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब फ़ज़रिबू फ़ौक़ल अनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान। हमने काफिरों के दिल में दहशत डाल दी, हमने डरा डाल दिया है। अब वो डरे हुए हैं, तुम जाके मारो। तो उनको गारंटी दे दिया है कि हाँ, मतलब डरो मत, तुम जाके मारो, क्योंकि हमने डाल दिया। हमने दहशत डाल दी है उनके दिलों के अंदर। स्टेप्स में ठीक है, ब्रेन वॉश कर रहा है, मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ब्रेन वॉश। वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि अच्छा ये ना बोले तो ये भी कर दिया। ठीक है जी। आगे भी बहुत आता है। सूरह अनफाल में जब 65 66 पढ़ेंगे, पहले कहता है अल्लाह कि अगर तुम 20 रहोगे तो 100 पे भारी हो जाओगे। तुम क्यों डरते हो लड़ने से? ये भी कॉन्फिडेंस डालने के लिए एक कॉन्फिडेंस मुसलमानों के अंदर पैदा है। अगर तुम 20 भी रहते हो तो 100 पे भारी हो जाओगे, और 100 रहोगे तो 1000 पे भारी हो जाओगे। यानी इतनी कॉन्फिडेंस, क्योंकि जंगे बदर में ये जीत गए थे, तो इनकी हाई कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई चली गई थी। लेकिन सेकंड जब वो जंग होती है, जंगे ओहद, उसमें हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दांत टूट जाती है, बुरी तरीके से पिट जाते हैं। इनके 72 सहाबी मारे जाते हैं उसमें। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। वो कहते हैं कि अगर 100 रहेंगे तो 200 पे भारी होंगे, 10 रहेंगे तो 20 पे भारी होंगे। ये लेवल तुरंत घटा देता है। वो कहता है, अल्लाह कहता है कि मैंने जान लिया कि तुम्हारे अंदर अभी निर्बलता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले नहीं पता था उसको। तो ये सिस्टम है इसका।